था जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी दौरा किया था। क्या इसी तरह से इसी तर्ज पर महाराष्ट्र और झारखंड का भी पूरा होमवर्क किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूंकि आज डेट अनाउंस होंगी 3:30 बजे जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, झारखंड का दौरा चुनाव आयोग ने किया था अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में, और उसके बाद महाराष्ट्र के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम गई थी। चुनाव आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू मौजूद थे और दूसरे चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद थे। दोनों राज्यों में चुनाव तैयारियों का जायजा ले लिया गया है। महाराष्ट्र को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें चुनाव आयोग को महाराष्ट्र से जुड़े अधिकारियों ने कहा था कि अगर हो सके तो एक ही चरण में चुनाव कराए, कोई बड़ी समस्या नहीं है एक चरण में कराने में। पिछली बार महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान हुआ था, तो महाराष्ट्र में एक चरण में उम्मीद है अगर चुनाव आयोग ने यह फैसला न किया हो कि यहाँ 2 चरण में भी कराया जा सकता है, इसीलिए 1 या 2 चरण में, और संभावना अधिक है कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान हो। झारखंड में क्योंकि एक एक्सट्रीमिस्ट ओरिएंटेड नक्सल प्रभावित कुछ इलाके वहां हैं, तो वहां 1 से 3 चरणों में मैं चुनाव मतदान की संभावना देख रहा हूं और जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। लेकिन अगर झारखंड में भी चुनाव आयोग के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा कि कई चरणों में मतदान करा रहे जैसे पिछली बार कराया था, तो उम्मीद है कि 2 से 3 चरणों में झारखंड में मतदान हो सकता है। मतगणना जो है वो 20 से 26 के बीच में, यानी 22 या 23 नवंबर के आसपास हो सकती है। आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र की विधानसभा का गठन होना है, तो 26 नवंबर से पहले झारखंड, महाराष्ट्र और जो भी उपचुनाव की घोषणा होगी उनकी मतगणना सभी एक ही साथ की जाएगी। तो आज 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड की जनता और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, ये तमाम पार्टियों के जो स्टेक होल्डर्स हैं चुनाव में, उनकी नजर रहेगी इस बात पे कि आखिर कब उनके इलाके में मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख होती है। पंकज, बिल्कुल। और नीरज, चूंकि आप पॉलिटिकल सर्कल्स में घूमते रहते हैं, तो जो तमाम पार्टियां हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें वहां की, और अगर हम झारखंड की बात करें, तो पार्टियां किस तरह से तैयार हैं? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आज उनकी तिथि घोषित हो जाएगी और जैसा कि आपने बताया 26 नवंबर तक, यानी ये पीरियड होता है जब तक नई सरकार जो है उसका गठन हो जाता है, तो यानी तब तक का वक्त होता है। उससे पहले पहले ये चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न करानी होगी। देखिए, अगर आपने राजनीतिक दलों की बात की, तो अगर सत्ताधारी केंद्र में सत्ताधारी दल की बात करें, दोनों राज्यों में, एक में केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उनकी सरकार है महाराष्ट्र में महायुति की, लेकिन एमवीए की बैठक यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठकें लगातार हो रही है महाराष्ट्र में भी। और कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके आवास पे राहुल गांधी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के तमाम नेताओं ने बैठक की। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि चेहरा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी होगा और जहां जीतने की संभावना होगी वहां जीतेंगे। महायुति के नेताओं की भी लगातार बैठकें हुई हैं और आने वाले वक्त में टिकट बंटवारा भी जल्दी ही होगा। सीईसी की बैठक जो ये तय करती है कि कौन कौन उम्मीदवार होगा पार्टी से, वो बैठकें भी लगातार आने वाले दिनों में होंगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलकर गए थे। बीजेपी की भी बैठकें लगातार झारखंड को लेकर हो रही हैं हर स्तर पे। तो टिकट के चयन यानी उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, चाहे महाराष्ट्र के दलों की बात करें या फिर झारखंड के दलों की बात करें। वायनाड का बताया मैंने, और जहां उपचुनाव की बात है, उपचुनाव अपने आप में एक प्रतिष्ठा का सवाल होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन पिछली बार जो 9 सीटों का जिक्र कर रहा हूं पंकज, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, उसमें बहुत सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी की भी जीत हुई थी और कुछ पे बीजेपी की और कुछ पे क्षेत्रीय दलों की। तो 9 सीटों में सबकी प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी, चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें और कुछ क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें। बिल्कुल नीरज, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह पूछना था मुझे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की थोड़ी सिचुएशन खराब हुई थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी ने परफॉर्म किया है तो एक बल मिला है, यानी अब वो बराबरी का मुकाबला एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो कुछ ना कुछ बीजेपी पहले से बेहतर पोजीशन में अपने आप को देख रही हो। देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, उस तरह की सीटें नहीं मिली थी, लेकिन बूस्टर डोज के तौर पे देखा जा रहा है हरियाणा के चुनाव नतीजे को। भारतीय बिल्कुल ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा जरा।